हेलो गाइस, आज हम इंटीग्रल कैलकुलस का लिमिट ऑफ सम के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन जो को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके मेथड को देखा था और साथ ही एक क्वेश्चन भी उसके हेल्प से सॉल्व किया था। तो यदि आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उस लेक्चर को देख लें, क्योंकि बिना उस मेथड को समझे हुए आगे क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। तो चलिए कुछ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + ... + 1/n + n। जो मेरा मेथड है सॉल्व करते जाना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस सीरीज़ को लिखेंगे। द गिवन सीरीज मेरा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + 1/n + n। अब जो मेरा सीरीज़ है उसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो टी आर फाइंड करेंगे। टी आर मेरा है, फर्स्ट टर्म मेरा है 1n + r। यहाँ जो n + r है उसमें से n कॉमन निकालेंगे। 1/n कॉमन निकल जाएगा, n 1 + r/n। अभी मेरा जो सीरीज़ बन जाएगा तो गिवन सीरीज़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सम r = 1 to n 1/n। ये जो मेरा टी आर हमने फाइंड किया उसको लिखेंगे 1/1 + r/n। तो यहाँ जो 1/n है उसको रिप्लेस करेंगे dx से, r/n को रिप्लेस करेंगे x से, और ये जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और ये जो समेशन का साइन है इसको रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन का जो सिंबल है उससे। उसके लिए पहले लोअर लिमिट निकालेंगे और अपर लिमिट निकालेंगे। तो हेयर मेरा लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n। r इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1/∞ = 0। मेरा अपर लिमिट हो जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r/n। r इक्वल टू जो मेरा लास्ट टर्म का n प्लस जो भी है r इक्वल टू n। n/n 1 होता है, तो मेरा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1 निकल गया। अब रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस 1/n by dx r/n by x and limit n tends to infinity sigma by integration। रिप्लेस करने के बाद हम मिलता है इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम 0 to 1 dx by 1 + x। इंटीग्रेशन ऑफ dx by 1 + x का हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx by x का होता है log x। तो dx by 1 + x का हो जाएगा log 1 + x फ्रॉम 0 to 1। तो अब यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। x की जगह अपर लिमिट रखेंगे पहले, फिर माइनस लोअर लिमिट रखकर सब्ट्रैक्ट करेंगे। log 1 + 1 log 2, log 1 + 0 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया log 2। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द लिमिट ऑफ n/n² + 1² + n/n² + 2² + n/n² + 3²
प्लस डॉट 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 प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यहाँ पे जो मेरा सीरीज़ है, तो बस मेथड को माइंड में रखना है और क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाना है। तो सॉल्व करते हैं मेथड के हिसाब से। तो द गिवन सीरीज़ मेरा है, सीरीज़ है n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हम यहाँ इसमें देख रहे हैं कि जो मेरा ये फर्स्ट टर्म है वो 1 से शुरू हो रहा है। तो 1 से शुरू हो रहा है तो हम टी आर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म है मेरा n बाई n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू, नीचे या इसमें से 1 बाई n कॉमन लेंगे, n बाई n स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे r स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ जो हमने n कॉमन लिया, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अब n बाई n स्क्वायर कैंसिल होगा, तो यहाँ डिनोमिनेटर में मेरा n बचेगा इक्वल टू 1 बाई n इंटू 1 बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। अब मेरा ये जो सीरीज़ का है, फर्स्ट ये समेशन निकल गया। इसको सीरीज़ में लिखेंगे, गिवन सीरीज इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 टू r इक्वल टू n, 1 से n, 1 बाई n इंटू 1 बाई 1 प्लस r स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये मेरा समेशन सीरीज़ हो गया। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे, 1 बाई एन को dx से रिप्लेस करेंगे और r बाई n को x से रिप्लेस करेंगे। और ये जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा, इसको इंटीग्रेशन से रिप्लेस करेंगे। चलिए रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस 1 बाई n बाई dx r बाई n बाई x एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा बाई इन्फिनिटी। हमारा रिप्लेस करने के बाद यहाँ जो n 1 बाई n है वो dx हो जाएगा, r बाई n है x हो जाएगा। तो उसके लिए, उससे पहले हम लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n इक्वल टू, यहाँ r मेरा हो जाएगा, दिया हुआ है 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब अपर लिमिट निकालते हैं। हम अपर लिमिट में हो जाएगा इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई n, r इक्वल टू, यहाँ पे हम n हो जाएगा मेरा, n बाई n हो जाएगा इक्वल टू 1। यहाँ पे हमारा लोअर लिमिट इक्वल टू 0 मिल गया और अपर लिमिट भी 1 मिल गया। और यहाँ जब रिप्लेस करेंगे तो आइए रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस करने के बाद आया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ dx, 1 बाई एक्स को dx में रिप्लेस कर दिए और 1 प्लस r बाई n को x में रिप्लेस कर दिए। मेरा स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया फ्रॉम 0 टू 1। अब हम जानते हैं कि 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा इक्वल टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x फ्रॉम 0 टू 1। अब हम अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट रखेंगे और माइनस x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो मेरा tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4 माइनस 0। तो आंसर आ गया, दैट इज़ i इक्वल टू पाई बाई 4। ये मेरा आंसर हो गया सेकंड का। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n प्लस r बाई n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो सीरीज़ जो था वो मेरा सीरीज़ नहीं है बल्कि एक समेशन दिया हुआ है, डायरेक्ट मेरा सेकेंड स्टेप दिया हुआ है। तो सीरीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा r इक्वल टू 1 दिया हुआ है, 1 to n है। तो डायरेक्ट हम टी आर निकालेंगे, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो टी आर निकालेंगे, टी आर इक्वल टू n प्लस आर बाई एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें से 1 बाई एन कॉमन निकालेंगे, तो मेरा निकल जाएगा, n कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस आर बाई एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू 1 बाई एन इंटू 1 प्लस आर बाई एन बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। ये मेरा सीरीज हो गया। द गिवन सीरीज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सिग्मा r इक्वल टू 1 to n 1 by n इंटू 1 प्लस आर बाई एन बाई 1 प्लस आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको रिप्लेस करेंगे 1 बाई एन को dx से, r बाई एन को x से, एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन बाई इंटीग्रेशन से। इसके लिए अब लोअर लिमिट निकालते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए रिप्लेस करने के बाद जो सॉल्व किया जाएगा तो उसमें हमारा लिमिट ज़रूरी है, लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट निकालेंगे। लोअर लिमिट मेरा है इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई एन, r इक्वल टू मेरा 1 हो जाएगा, तो 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू 0। अब अपर लिमिट निकलें, अपर लिमिट मेरा है इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी r बाई एन, r इक्वल टू n, r इक्वल टू n बाई n हो जाएगा 1। मेरा लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया 1। फाइनली मेरा रिप्लेस करने के बाद आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स फ्रॉम 0 to 1। तो ये मेरा आई हो गया इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट करना है, आई इक्वल टू, इसको सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1 प्लस 0 to 1 डी एक्स बाई, यहाँ पे मेरा एक्स है, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं, डी एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स फ्रॉम 0 to 1 प्लस एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको टी मानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी मानेंगे, 2x इंटू डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। और यहाँ जो 2 है उसको डिवाइड में ले लेते हैं बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स x का पाई बाई 4 प्लस 1 बाई टू डी टी बाई 2 टी लॉग टी होता है, लॉग टी की जगह हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट किया है फ्रॉम 0 to 1। अब यहाँ हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर में पहले अपर लिमिट एक्स की जगह पुट करेंगे और फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो आएगा मेरा पाई बाई 4। यहाँ पे अपर लिमिट पुट करते हैं तो 1 प्लस 1 2 प्लस हाफ लॉग 2, यहाँ पे 0 अगर पुट करेंगे तो लॉग 1 आएगा, वो लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है। तो मेरा आंसर आ गया, दैट इज़, ये फाइनल आंसर आ गया आई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस हाफ लॉग 2। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है जिसे आप खुद से कर सकते हैं, HW पहला, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन r इक्वल टू 1 to n स्क्वायर r स्क्वायर बाई r टू द पावर 4 प्लस n टू द पावर 4 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पे मेरा r क्यूब है,
r cube by r to the power 4 plus n to the power 4 as n tends to infinity.